नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में एक नया तूफान उठ खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची की सफाई और सुधार के लिए चुनाव आयोग ने बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान चलाया है, लेकिन इस अभियान में टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कड़ा विरोध करती देखी जा रही हैं। इसी बीच एक ऐसा दावा भी सामने आया है जिसने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया है। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल में करीब 26 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं करते हैं। ये कौन लोग हैं, उनके नाम कैसे जुड़े और अब इनका क्या होगा? इन्हीं सवालों के बीच बढ़ते सियासी तनाव और सीमाओं की ओर बढ़ते लोगों की हलचल को लेकर अब कई गंभीर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनावी बिगुल बजने वाला है, लेकिन बिगुल बजने से पहले राज्य में शुरू हो चुका है मतदाता सूची का दुरुस्त करने का सबसे बड़ा अभियान एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन वोटर्स साफ, पारदर्शी और विश्वसनीय बने रहे, इसके लिए ये किया जा रहा है और बंगाल में इसे राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रक्रिया को लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का साजिश बता रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस लगातार सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध करती देखी जा रही है और अन्य विपक्षी दल भी इसे लेकर नाराज देखने को मिल रहे हैं, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश की या अन्य जगहों की। लेकिन दूसरी ओर जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग और कहीं अधिक पेचीदा नजर आ रही है। एसआईआर शुरू होते ही सामान्यतः इलाकों में खासकर मुर्शिदाबाद जैसे और उत्तर 24 परगना में लोगों की भारी आवाजाही बांग्लादेश की ओर देखने को मिल रही है। लोग ने खुद स्वीकार किया है कि भारत में रहने के लिए उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है और कई जगहों पर तो ऐसा भी है, मामला सामने आया है जहां फर्जी तरीके से वोटर आईडी बनवाए गए हैं। और इसी बीच आता है चुनाव आयोग का चौंकाने वाला दावा। चुनाव आयोग बताता है कि राज्य की मौजूदा मतदाता सूची में 26 लाख नाम ऐसे हैं जिनका कोई मिलान साल 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। और अंतर तब सामने आया जब मौजूदा सूची को 2002 और 2006 की एसआईआर लिस्ट से मैच किया गया। अब ये सवाल खड़ा हुआ है कि 26 लाख वोटर्स आखिर हैं कौन? क्या ये नए बाशिंदे हैं? क्या ये दूसरे राज्यों से आए हुए हैं? और ये क्या इनमें से कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो गलत तरीके से जुड़ गए हैं? एसआईआर की प्रक्रिया में हर वोटर के लिए डिजिटल फॉर्म को तैयार हो रहा है और अब तक 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज भी हो चुके हैं और इसके बाद शुरू होती है मैपिंग, जहां ये देखा जाता है कि क्या मतदाता का नाम 2002 की लिस्ट में था या फिर नहीं था, क्या उसके माता पिता का रिकॉर्ड पुराने डेटा में मौजूद है या फिर नहीं है, और क्या वही परिवार पहले किसी और राज्य का दर्ज था, उसका नाम दर्ज था। ये सब जानने की कोशिश की जाती है। और आपको बता दूं कि जहां ये नहीं मिलता है उनके डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाती है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल फिर यही उठ रहा है कि क्या इन 26 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे? चुनाव आयोग का जवाब है नहीं, तुरंत नहीं। जिसका डेटा पुराने रिकॉर्ड से नहीं मिल रहा है उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे और जैसे जन्म प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है, पुराना आईडी या फिर किसी सरकारी रिकॉर्ड अगर दस्तावेज से नहीं पाए जाते हैं तो उनके नाम बने रहेंगे। लेकिन अगर दस्तावेज न हो या गलत पाए जाते हैं तो व्यक्ति सत्यापन में उपस्थित न हो तो ऐसे मामलों में नाम काटे जा सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक संरचना बेहद संवेदनशील देखने को मिल रही है। 26 लाख वोटर्स का सवाल सीधे चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। टीएमसी और विरोधी दलों का आरोप है कि ये विशेष अभियान कुछ समुदाय के लोगों के लिए लक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से तकनीकी है और इसका मकसद बंगाल की वोटर लिस्ट को सबसे भरोसेमंद बनाना है। एक तरफ बंगाल की राजनीति गर्म है, वहीं दूसरी तरफ सीमाओं पर हलचल बढ़ती जा रही है और बीच में खड़े हैं 26 लाख लोग
जिन्हें ये साबित करना है कि वे वैध मतदाता हैं। आगामी चुनाव से पहले ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं बल्कि चुनावी, सामाजिक और राजनीतिक रूप में सबसे बड़ा विवाद बनने की ओर बढ़ रहा है। तो ये था पूरा मामला और 26 लाख वोटर मतदाता सूची की सबसे बड़ी जांच और बंगाल की सियासत में पैदा हुआ एक नया तूफान। चुनाव नजदीक है और राज्यों में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ते देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाती है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर। नमस्कार।